अतीक अहमद को साबरमती से प्रयागराज ले जाया जा रहा है। इस वक्त अगर बात करें तो लगातार सबकी निगाहें अतीक अहमद के ऊपर है, क्योंकि परिवार लगातार कह रहा है कि अतीक की जान की खतरा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के मौजूद है मेरठ से लोकसभा सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी। सर, परिवार कह रहा है कि अतीक को खतरा है और जिस तरीके से कल एमपी एमएलए कोर्ट में उसको सजा सुनाई जानी, कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है रूटीन काम है और उसको इस प्रकार से सेलिब्रिटी बनाना ये ठीक नहीं है। ये वो लेकर के जा रहे हैं, पूरी सुरक्षा में लेकर के जा रहे हैं और उसका अपराध बोध है अतीक का, उसके परिवार का। उसने इतनी बेरहमी से लोगों को मारा है और वो इतना बड़ा गैंगस्टर है उत्तर प्रदेश का, उसको तो ख़त्म तो होना ही चाहिए। वो कैसे होगा? कानून करेगा, कानून ही करेगा। तो उसको इतना डरने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि कानून के अंतर्गत उसका मूवमेंट ही हो रहा है। और जैसा मैंने कहा कि इतना बड़ा इसको पूरा मैं देख रहा हूँ कि मीडिया की भी उसको लगातार फॉलो कर रहा है। उसको इतनी सेलिब्रिटी वो नहीं है, वो एक अपराधी है, गुंडा है और उसका कानून उसको जो करे वो करे। कल अतीक साबरमती जेल से निकला तो कहा कि मुझे हत्या की आशंका है, मेरी हत्या हो सकती है। उसको इसलिए डर है कि उसने ये काम किए हैं, उसको उसके पाप उसके सर पर आकर के बोल रहे हैं, इसलिए उसको डर है, आशंकित है वो। तो जो भी हो, इस प्रकार के व्यक्तियों का कुल मिलाकर के उनका दमन तो होना अनिवार्य है, आवश्यक है समाज की सुरक्षा के लिए। और लेकिन कानून के हिसाब से सारा प्रदेश में काम चल रहा है। मैं समझता हूँ कि उसका जो भय है, जो उसके अपने मन की से पैदा हुआ है, उसके कारण से है, कोई आशंका करने की जरूरत नहीं है। आपकी कई पार्टी के नेताओं ने भी इस तरीके के बयान दिए थे अतीत में कि अतीक की गाड़ी पलट सकती है लाते वक्त, और अभी भी वो प्रयागराज पहुंचा नहीं है। तो आशंकाएं कई लोग अभी भी व्यक्त कर रहे हैं। अब देखेंगे क्या होगा। हालांकि कई बार ऐसा होता है, कोई दुर्दांत अपराधी होता है तो उसके समाप्त होने की इच्छा सब लोग करते हैं, उसमें से कई बार ऐसी बात निकल जाती है। लेकिन कानून का ही राज है, कानून के ही माध्यम से जो कुछ होगा उसका कहीं भी कोई उल्लंघन नहीं होगा। प्रयागराज हत्याकांड में अभी तक जो मेन एक्यूज्ड हैं वो पकड़े नहीं गए और लगातार इसको लेकर के सवाल भी उठ रहा है। ये इस बात को जाहिर करता है कि इस गैंगस्टर का कितना बड़ा जाल है और कितनी उसकी तैयारी है, कितनी प्री प्लानिंग के साथ उसने काम किया। और हो सकता है, मैं सीधे सीधे नहीं किसी दल का नाम ले सकता, हो सकता है कहीं से उसको राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त हो रहा हो। कोई इतने समय तक बचे रहना ये वास्तव में चिंता का भी विषय है और गंभीर बात है। तलाशा जाएगा जल्द से जल्द। चला कोशिश कर ही रहे हैं, पूरा जो शासन है उसकी कोशिश कर रहा है, वो बॉर्डर्स पर कोशिश कर रहा है कि कहाँ जा सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं। सर, एक सवाल और है, अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता गई है उसके बाद से लगातार काफी तेज विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज सभी कांग्रेस के सांसद काले कपड़े पहन के संसद पहुंच रहे हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी करेंगे। वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें कोई तेजी तो है नहीं, क्योंकि मुद्दा ही नहीं है। राहुल गांधी जी के अहंकार की वजह से निर्णय हुआ है, वो अपनी गलती समझ नहीं रहे। यानी चाहे वो 10 साल पहले उन्होंने यानी कितनी बड़ा अपने को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल वो ताकत समझते थे राहुल जी, कोई उनका अधिकार नहीं था उस प्रकार का, लेकिन अहंकार था उनको कि मैं एक विशेष परिवार से मैं आता हूं। उन्होंने बाकायदा कैबिनेट के द्वारा प्रस्तावित संशोधन को उन्होंने सार्वजनिक रूप से फाड़ा और देखा जाए तो सब लोग जो कह भी रहे हैं कि वो गलती उनको उनके सामने आ रही है और वही अहंकार उनका लगातार बना हुआ है और वो अहंकार कांग्रेस के अंदर भी घुस गया है। मेरा तो ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, समझदार नेता हैं, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, व्यक्तिगत बातचीत में बातें होती रहती हैं। वो कृपा करके राहुल गांधी को समझाएं कि प्रिय नेता हमारे, आप इस अहंकार से निकलिए, पार्टी को अपने अहंकार की भेंट बलि मत चलाइए। काले कपड़े पहन के आज संसद में प्रदर्शन भी कर रहे सकते हैं, प्रदर्शन कहीं भी कर सकते हैं, वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है ये। लेकिन मुद्दा उनको ठीक चुनना चाहिए। जिस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं, सत्याग्रह तो है ही नहीं है। एक अपराधी व्यक्ति, माने अपराध के अंदर जिसको जो है कन्विक्ट जो हुआ है एक गलती के कारण से, उसके लिए क्या सत्याग्रह? आप कोई जन कल्याण के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं, केवल जो है पारिवारिक जो अहंकार उसको बचाने के लिए कर रहे हैं। शुक्रिया। हमसे बातचीत करेंगे मेरठ से लोकसभा सांसद राजेंद्र अग्रवाल, जिनका कहना है कि जिस तरीके से अभी तक प्रयागराज हत्याकांड में मेन एक्यूज्ड फरार है, ये चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक शह मिल रही है, तभी अब तक वो पकड़ से बाहर है। कृष्ण रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।